Hello AI engineers, welcome back to my channel. This is day 40 towards the complete Python and the AI series. In the last lecture, we have seen the NumPy और उसको हमने प्रॉपर डीप डाइव किया था और लास्ट लेक्चर में हमने NumPy को रैप अप किया था, राइट? उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. NumPy बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट जर्नी के लिए. आई नो टॉपिक बड़ा है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है. ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा टूल किट की सेकेंड लाइब्रेरी, दैट इज पांडास. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अगेन स्प्लिट आउट करेंगे. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन इसके बेसिक ऑपरेशंस, देन उसके बाद हम इसके एडवांस पे जाएंगे. तो ऐसे हम इसके स्प्लिट आउट करते हुए इसका हम टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, जस्ट बेयर विद मी और ट्रस्ट द जर्नी और उसको फॉलो करते चले जाओ. ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, सारी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पांडास का इंट्रोडक्शन और उसके अंदर हम उसका इंस्टॉलेशन और सेटअप वगैरह करना सीखेंगे. ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट विद व्हाट इज पांडास, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पांडास, क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं, क्या इसके यूज केसेस है, क्या इसकी एनोलॉजी है, ये चीजें हम समझ लेते हैं पहले. ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा. एजेंडा इज पांडास इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो बात करते हैं पांडास की. तो पांडास में यार इसको स्प्लिट आउट करते हैं. यहां पर ये पान तीन पार्ट में मैंने इसको स्प्लिट आउट कर दिया. ठीक है, तो मैंने इसको पैन को अलग कर दिया, डीए को अलग कर दिया, एस को अलग कर दिया. पैन का क्या मतलब है? काइंड ऑफ पैनल. ईएल इसमें ऐड कर दो. डीए का क्या मतलब है? डेटा. एस का क्या मतलब है? जस्ट जैसे कि हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा. ठीक है, पैनल का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी ऐसी एंटिटी की, ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि विद इन मतलब किसी टाइम पीरियड के साथ चेंज हो रहा है. जैसे कि सिंपल से एग्जांपल, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है, सपोज 2025 में XYZ थी. ठीक है, नेक्स्ट 2026 में क्या होने वाली है? XYZ 0.1 कर दो आप. ठीक है, तो विद इन द टाइम फ्रेम या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ओवर द टाइम पीरियड वो चीजें चेंज हो रही है. ठीक है, जैसे कि मैं अगर सिंपल सी बात करूं कि एप्पल कंपनी जो है उसका 2013 के अंदर सपोज 1000 समथिंग उसका रेवेन्यू है, तो आज उसका 2025 में क्या रेवेन्यू रहा होगा. ठीक है, तो ओवर द टाइम सपोज 2000 हो गया, तो ओवर द टाइम वो चीजें चेंजेस हो गए. दैट इज नोन एज पैनल विद द डेटा. जब हम डेटा, जो हमारा डेटा होता है, जो रॉ डेटा होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवर द टाइम कैसे डेटा चेंज हो रहा है, उस डेटा को समझना. ठीक है, दैट इज समथिंग, इसलिए इसका नाम रखा है पांडास. ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये एक सबसे पहले लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स है. ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है एंड इजी टू यूज है. ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है. ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट है, किसी भी काम को, जो आपके डेटा है, डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा ये फास्ट है. 2008 कहीं पे आपको 2010 मिलेगा, तो वी कैन कंक्लूड दिस रेंज. क्या ये आपको याद रखना है? बिल्कुल नहीं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, मैककिने ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और ये इतना ज्यादा वायरल हुआ कि आज के टाइम में ये हर जगह यूज हो रहा है फॉर डूइंग द ईडीए. ठीक है, अब ये ईडी क्या होता है वो समझते हैं धीरे धीरे. अभी नहीं समझते हैं, अभी जस्ट हम पॉइंट समझते हैं जो हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा था, उसके लिए बिहाफ पर इसको समझते हैं. ठीक है, तो अब पांडास का पर्पस क्या है?
अब ये हमें समझ आ गया, ये एक लाइब्रेरी है, बहुत ज्यादा फास्ट लाइब्रेरी है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है और इजिली इसको यूज कर सकते हैं। अब पांडास की बात करें, इसका पर्पस क्या है? पर्पस की बात करें तो जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था कि पहला क्या पॉइंट होता है, जब भी हमारे पास कोई डेटा आता है, डेटा आने से पहले हम समझते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डोमेन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे को डेटा के साथ करना क्या है। ठीक है, तभी हम डेटा को मैनिपुलेट कर पाएंगे ना। जैसे कि सपोज मेरे पास कोई लकड़ी आती है, तो मेरे को टेबल बनानी है, बेड बनाना है, तो मैं समझूंगी नहीं इस चीज को, उसके बिहाफ पर मैं फिर उसके ऊपर कुछ चीजें करना शुरू करूंगी। वही मेरा एक पर्पस, मेरे को पर्पस गोल जानना होता है। ठीक है, सेकेंड चीज होती है डेटा की अंडरस्टैंडिंग। थर्ड स्टेप होता है आपका डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग। डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग, तो जब भी हम डेटा हमने समझ लिया, डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, डेटा को जब हमें एनालाइज करना है, डेटा को जब हमें मैनिपुलेट करना है, मतलब हमारे हिसाब से, जैसे कि जो भी हमारे पास लकड़ी आई उसके हिसाब से मुझे अगर टेबल बनानी है, मुझे अगर बेड बनाना है, तो मैं उसके हिसाब से डेटा को चेंज करूं, मैं उस हिसाब से लकड़ी को अपनी चेंज करूंगी। इसी तरह से मेरे को अगर कोई भी उस डेटा के साथ जो भी पर्पस फुलफिल करना है, मैं उस डेटा को उस तरह से तोड़ मरोड़ के उसको सही करूंगी। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, ये हो गया। और उसको जो भी इसमें गंदगी पड़ी होगी, ठीक है, डेटा के अंदर जो भी गंदगी लगी होगी, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज होंगी, कहीं पे नल डेटा पड़ा होगा या कुछ गलत डेटा पड़ा होगा, तो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो वहां पर मैं या तो उसे हटा दूंगी या उसे मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, दैट इज क्लीनिंग। ठीक है, तो ये इसके 3 पर्पस होते हैं पांडास के। पांडा क्या है? एक लाइब्रेरी है, जो कि प्रोवाइड करता है आपको एक टूल, काइंड ऑफ टूल, जो ये टूल काम करता है इन 3 पर्पसेस पे, टू डू द डेटा एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा क्लीनिंग। क्लियर? तो दैट इज नोन एज पांडास। ठीक है, छोटी सी एनालॉजी समझ ले। जैसे कि आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो, ठीक है, सुपरमार्केट में आप सामान खरीदने जाते हो, जैसे कि कोई रिलायंस ट्रेंड में आप गए, तो आपने देखा होगा कि यार एक मैनेजर होता है, या बैंक में भी आप जाते हो तो एक मैनेजर होता है, राइट, जो सबको मैनेज करता है। नहीं तो एक पर्टिकुलर, मतलब जो वहां पे एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहां पर एक मैनेजर होता है जो सब चीज का मैनेज करता है। जैसे रिलायंस ट्रेंड में बात करें, कितने प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है, कितना शेल्फ में डेटा अवेलेबल है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सारी उसके पास डिटेल्स होती है। उस डिटेल को वो प्रॉपर मैनेज करके रखता है, कितनी डिटेल्स उसके लिए रेलेवेंट है, कितनी डिटेल्स उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, उनको वो हटाता है, क्लीन करता है। तो वो सारा जो मैनेजमेंट वाला काम है, ठीक है, जो मैनेजर बाबू है वो हमारा पांडास है, वो सारा काम आपका डेटा को करके दे देगा, डेटा के साथ करके दे देगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। हेल्थ केयर में आप एग्जांपल ले लो। हेल्थ केयर में जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स का रिकॉर्ड को प्रॉपर मैनेज करना, उनको क्या बीमारी थी, उनका क्या शुगर लेवल था, उनका क्या बीपी लेवल था, ये सारी चीजें, बहुत सारी अनगिनत चीजें होती है, उस सारी चीजों को मैनेज करना, सारा काम पांडास आपका जस्ट लाइक अ टूल, एक टाइप से आप क्या कर सकते हो, पूरा आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यार मेरे पास एक गंदा डेटा आया, उस डेटा को तुम समझो, उसको तुम क्लीन करो और मेरे को फिर फाइनल वो डेटा एकदम परफेक्ट बना के दे दो, जिससे कि मैं उसको फिर फर्दर यूज कर पाऊं। किस चीज में? उसके यूज केसेस में। यूज केसेस क्या है? अब आप मुझसे बोलो कि ठीक है मैंने डेटा तो क्लीन कर लिया, मैंने उसको बढ़िया बना लिया डेटा, मेरे पास 10 रिकॉर्ड थे और मैंने क्या किया कि उसमें से मैंने मिसिंग वैल्यूज हटा दी, जो नल वैल्यूज पड़ी हुई थी या जो गंदा डेटा पड़ा हुआ था मैंने सब साफ कर दिया, साफ सफाई कर दी मैंने। ठीक है, अब मेरे पास जो भी डेटा है वो अच्छा डेटा है, रिलेवेंट डेटा है। ठीक है, डेटा की हम बहुत बात कर रहे हैं, डेटा का डिफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपने फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो डेटा क्लियर हो गया।
अब मैंने क्या बोला कि मैंने जब डेटा को क्लीन कर लिया, मेरा एक परफेक्ट डेटा बन गया। अब उस डेटा के साथ मैं क्या करती हूँ, मॉडल्स बनाती हूँ। जो हमारी लाइफ साइकिल थी उसमें क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। जैसे कि आपकी चैट जीपीटी है, राइट, आपकी गैमिनी है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, आपके मॉडल्स है। ये क्या करते हैं, पैटर्न्स को लर्न करते हैं। जैसे कि आप पैटर्न समझ गए, ठीक है। आप जब पैटर्न समझ गए, पैटर्न समझना मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि क्या है, कोई एग्जांपल ले लो कि सपोज मेरे को सुबह मॉर्निंग में इतने 6 बजे उठना है, ठीक है। तो अगर मैं डेली 6 बजे उठ रही हूँ तो मेरा माइंड जो है वो ट्रेन हो गया कि मेरे को 6 बजे अपने आप उठ जाऊंगी मैं फिर, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड को क्या किया, ट्रेन कर दिया। इसी तरह से हम मॉडल्स को बिल्ड करते हैं ऑन टॉप ऑफ द डेटा, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ द डेटा हम उसको बिल्ड करते हैं, जिससे कि वो उस डेटा के बिहाफ पर उसको लर्न करता है और फिर वो आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो डेटा इज द बिग रोल इन डेटा साइंस, इन डेटा एनालिस्ट, ठीक है। डेटा ही सारा सब कुछ है, जस्ट लाइक अ गॉड इन आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे ही आपका डेटा डेटा परफेक्ट बन गया, फिर आप उसका मॉडल बनाने की कोशिश करते हो कि यार चलो ठीक है, अब मेरा डेटा परफेक्ट हो गया, अब मैं मॉडल बनाता हूं। बिना डेटा क्लीनिंग के आपका मॉडल प्रोसेस में जाता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी कोर एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, पांडास के अंदर, पांडास जो है, जो मैंने बताया आपको, एक लाइब्रेरी है जो कि आपको एक टूल प्रोवाइड करता है। वो बना है ऑन टॉप ऑफ, आप कह सकते हो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो समहाउ यूज करता है आपका नंपाई भी बिहाइंड द सी, ठीक है। ये एक चीज है जो मैंने मिस करी अभी बताने से। दूसरी चीज मैंने जो आपको नहीं बताई, पांडास जो आपका डेटा आता है, जो आपका डेटा आता है उसको वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, टेबुलर फॉर्म में, जस्ट लाइक इन स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब टेबुलर फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बोल लो। टेबुलर मतलब जैसे कि आप नॉर्मली एक टेबल बनाते हो, इस तरह से आप एक टेबल बनाते हो ना, जैसे कि हमने पढ़ा था 2D टेबल, इसमें रोज हैं, कॉलम्स है, ठीक है। सो वी जनरली जब भी हम पाइंडास की बात करेंगे, हम जनरली हम बात करेंगे 2D एटलीस्ट, ठीक है। 2D की हम बात करेंगे जिसमें रोज एंड कॉलम्स तो रहेंगे, जैसे आपकी नॉर्मली एक्सेल सीट होती है। एक्सेल सीट तो आपने सबने देखी होगी, राइट। उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कॉलम होता है, ये कॉलम होते हैं, यहाँ पे रोज होती हैं। आप डेटा को एनालाइज करते हो, राइट, आप देखते हो डेटा को, डेटा इस तरह से कुछ फिल होता है इसमें, राइट। तो जैसे हमारी एक्सेल शीट होती है, वो हमारी एक टाइप से स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब अगर हमारे पास ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये अगर एक कॉलम है आईडी का, ये अगर कॉलम है नेम का, तो इसमें सारे नेम्स ही होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें रोल नंबर आ जाएगा, राइट, दैट इज बैड। ये अगर हमारा स्टूडेंट की एज है तो उसमें एज ही होनी चाहिए। तो दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड। ऐसा नहीं कि कोई डेटा आपका इधर पड़ा हुआ है, कोई डेटा आपका इधर पड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज नोन एज, ये आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया ये कि पांडास आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ 2D, 2 डायमेंशन, और दैट इज इन द टेबुलर फॉर्म, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। कैसे करता है ये सारा हम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं पांडास का, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये इसके यूज केसेस आपको मैंने बताया कि जैसे ही आपका डेटा क्लीन हो जाता है तो आप मॉडल्स मेक करते हो, मॉडल्स बनाते हो, मॉडल्स को बिल्ड करते हो। ये इसका सबसे पहला यूज केसेस है जो एक लॉजिकल है एज पर द लाइफ साइकिल, ठीक है। ये आपका मेन यूज केसेस है। दूसरी बात, जो आपके पास जो डेटा आता है, डेटा के सोर्सेस क्या क्या है, वो आपका किसी सीएसवी फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब आपको जनरली मैंने बोला कि एक सीएसवी फाइल प्रोवाइड कर दी, xyz.csv फाइल, और आपको बोला कि इस सीएसवी फाइल को आप एनालाइज मुझे करके दे दो कि इसके अंदर सपोज
100 रिकॉर्ड्स है, मुझे इसको एनालाइज करके दे दो, बट डेटा जो आता है आपका बहुत लार्ज में आता है, मिलियंस ट्रिलियंस ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको मैंने एक 100 रिकॉर्ड की सीएसवी फाइल दे दी और बोला यार इसको एनालाइज करके बताओ ये डेटा कैसा है। जैसे कि मैंने आपको 100 रिकॉर्ड का एक सीएसवी फाइल दे दी कि ये स्टूडेंट की डिटेल्स है, इसको पढ़ो, उसको एनालाइज करके बताओ कितनी सही है कितनी गलत है। सिंपल टर्म्स में जब हम स्टूडेंट की डिटेल्स को पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो उसे क्लीन भी कर रहे हैं, मतलब अगर उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन पड़ी है तो उसे क्लीन भी कर रहे हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है पांडास की, डेटा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड क्लीनिंग। क्लियर? सीएसवी फॉर्म में आपके पास डेटा आ सकता है, आपके पास एक्सेल फॉर्म में आ सकता है, मतलब आपको एक्सेल फॉर्म में भी प्रोवाइड हो सकती है, आपको फाइल दे सकते हैं, आपके पास जेएसएन फॉर्म में भी आ सकता है, आपके पास एचटीएमएल फॉर्म में भी आ सकता है, आपके पास नॉर्मली गिटहब का यूआरएल भी हो सकता है, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी यूआरएल से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। आपके पास किसी शेयर पॉइंट में भी डेटा हो सकता है, आप डायरेक्टली सीक्वल की टेबल्स, जो सीक्वल हमारी टेबल्स होती है, सीक्वल हमारा डेटाबेस होता है, आप डायरेक्टली डेटाबेस से भी उसको एक्सेस कर रहे होते हो कभी, समटाइम्स। सो दीज आर द डिफरेंट वेज कि आपको इस तरह से डेटा मिल सकता है, ठीक है, सीएसवी फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, जेएसएन फॉर्म में, एचटीएमएल फॉर्म में, शेयर पॉइंट से, गिटहब यूआरएल से, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी यूआरएल से आपको डेटा मिल सकता है। तो हमें ये सीखना होगा कि पांडास टूल से हम ये वाली जो फाइल्स हैं इनको कैसे रीड राइट, इन पर कैसे हम एनालिसिस, तो हम ड्यूरिंग द जर्नी हम पूरा ये 3 स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम पांडास से डेटा को एनालाइज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। ये हमारा पर्पस है पांडास का, जिसको हम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करके सीखेंगे। क्लियर? तो दैट इज समथिंग पांडास, उसके यूज केसेस, वाई पांडास और इसकी एनालॉजी। ठीक है, पांडास बेसिकली जैसे ये मैंने आपको बताया, सपोज आपको पांडास हटा देते हैं, सपोज आपके पास एक सीएसवी फाइल आई इन द फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा के लिए डेटा आपका सीएसवी फॉर्म में आया, ठीक है। तो जब आप इसको रीड करते हो यूजिंग पांडास टूल, जब आप इसको इस डेटा को रीड करना चाहते हैं यूजिंग पांडास, तो जो आप उसको रीड करते हो तो पांडास आपको 2 डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, 2 डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज डेटा फ्रेम एंड सेकेंड इज डेटा सीरीज, या आप नॉर्मल सीरीज बोल लो, ठीक है। तो जब आप ये 2 डेटा स्ट्रक्चर पांडास आपको प्रोवाइड करता है, जब मैं बात कर रही हूं डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम जैसा मैंने आपको बताया कि ये मेरा टेबल, ये मेरे पास सीएसवी फाइल थी, इस सीएसवी फाइल को मैंने उठा के किसी टैबुलर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक पांडास की कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल रोज है एंड मल्टीपल कॉलम्स है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल कॉलम्स है। ये कॉलम 0 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3। जब आप मल्टीपल कॉलम्स की बात करें, मल्टीपल कॉलम्स मिलके क्या बनाते हैं, आपकी एक टेबल बनाते हैं, करेक्ट। तो इन शॉर्ट जब आप टेबल की बात कर रहे हो, जैसे सीक्वल में टेबल होती है, यहां पर इसको डेटा फ्रेम कहते हैं, सीक्वल में इसको टेबल कहते हैं, बस इतना खेल है, ठीक है। जब आप किसी टेबल की बात कर रहे हो जिसके अंदर मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, उसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं। कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, जस्ट डोंट वरी, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। डेटा सीरीज क्या होती है, जब उस टेबल में मैं किसी एक कॉलम की बात कर रही हूं, सपोज जब मैं एक कॉलम की बात कर रही हूं, एक कॉलम को हम कहते हैं सीरीज, तो आप कॉलम कह लो या फिर आप सीरीज बोल लो। डेटा फ्रेम के पांडास के अंदर हम इसे सीरीज बोलते हैं जब हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं। तो
इन शॉर्ट मैंने क्या बोला कि जब हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं तो डेटा फ्रेम के अंदर हम इन शॉर्ट उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेबल। टेबल कैसी होती है आपकी 2D होती है, जिसके अंदर आपके पास रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं, दैट इज मल्टीपल, करेक्ट। जब मैं सीरीज की बात कर रही हूं उसको कहते हैं हम नॉर्मल सा कॉलम, कॉलम आप बोल लो। जब हम 1D की बात कर रहे हैं, 1D मतलब एक डायमेंशनल एक कॉलम, ठीक है। तो जब हमारे पास एक कॉलम की हम बात कर रहे हैं किसी टेबल के, तो हम उसे बोलते हैं सीरीज। नॉर्मल टर्म में हम उसे कॉलम बोलते हैं, सीक्वल, क्लियर। तो ये होता है हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारा ये, किसका, पांडास का, जो हमने समझा पांडास क्या होता है, क्यों होता है। अब समझ लेते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। नॉर्मल से देखो, ये मैंने एक फाइल सी बना रखी है, इसके अंदर वैसे ज्यादा कुछ नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे ये एक लिंक है मेरे पास, इसको अगर हम खोलते हैं, दैट इज फाइन। ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है पांडास का। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एक बार ही जाके इसमें देखो कि क्या है। इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। Pandas is a fast, powerful, flexible, and easy to use open source data analysis manipulation tool built on top of the Python programming language. क्लियर, यही मैंने आपको बताया कैसे इसको इंस्टॉल करना है, इसका प्रॉपर तरीका दे रखा है, ट्यूटोरियल दे रखा है। आप पांडास के लिए कोड जैसे नंपाई में मैंने आपको बताया था, तो ये आपको ब्राउजर भी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी आप अपना कोड लिख सकते हो। देख, या भी आपको थोड़ा सा वेग लग रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा, बट डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे समझ आ जाएगा। बट आई वुड हाईली रिकमेंड आप इसको जाके एक बार गॉन थ्रू करो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। ये प्रॉपर गाइड है इंस्टॉलेशन, गेटिंग स्टार्टेड, इसको जाके पढ़ो, ठीक है। इन सारी कमांड्स को थोड़ा थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। नहीं समझ आएगा दैट इज फाइन, टोटली फाइन, बट एटलीस्ट एक्सप्लोर करो। गेटिंग स्टार्टेड इसका ऑफिशियल, ये प्रॉपर इसकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। इसका भी करंट वर्जन सितंबर 29 2025 में 2.33 आया है, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड के बारे में जाके पढ़ो, देखो कितनी सारी चीजें। तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, खुद से करो, ठीक है। ये देखो प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ो एटलीस्ट। अब इसको इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करते हैं, बेसिक सा आपको जैसे हमने नंपाई किया था वैसे ही इसको भी करना है। इसका सिंपल सा, जैसे कि गूगल कोलैब है, तो गूगल कोलैब में आपको इंस्टॉलेशन वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल कोलैब आपका क्लाउड है, वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपका वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है। बट अगर आप जुपिटर नोटबुक में या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हो तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम कमांड जैसे हमने नंपाई के अंदर किया, पिप इंस्टॉल, यहाँ पर नंपाई की जगह पांडास, जो आपकी लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। पांडास आप लिखोगे, जैसे ही आप इसको चलाओगे वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही हो जाएगा, अगेन हम इसको पहले इंस्टॉल करते हैं, सेकेंड स्टेप उसको फिर हमें यूज करना होता है। इंस्टॉल कर लिया, घर में ला दिया, अब उसको यूज भी तो करना होगा ना, तभी तो आप उसको प्रॉपर उसके एडवांटेजेस ले पाओगे। तो आपने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। मैंने क्या बोला, पांडास को इंपोर्ट कर लो, उसका मैंने एक छोटा सा निकनेम दे दिया एज पीडी। नहीं तो आप पांडास करके नाम भी यूज कर सकते हो, दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट मैंने उसका एक निकनेम दे दिया एलियास, एज मतलब एलियास, कि यार इसका नाम निकनेम है पीडी। तो जो भी अब मैं आगे फर्दर कमांड यूज करूंगी वहां पर मैं पीडी यूज करूंगी, ओके। तो मेरे को इसका करंट वर्जन जानना है, तो मैंने बोला पीडी, जैसे नंपाई का हम वर्जन चेक कर रहे थे, पीडी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एक डंडर मेथड मैंने यूज किया, ठीक है। आप डॉट लगाओगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, कितने इसके मेथड्स होते हैं, आ गया लिस्ट ऑफ मेथड्स आ गया। तो इसका वर्जन चेक करना है, आपको वर्जन पता चल गया, पीडी नहीं मिला क्योंकि हमने ऊपर वाली कमांड नहीं चलाई। जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे तो वो आपको कैसे बता देगा, राइट। अभी आ गया, इसका करंट वर्जन दिखा रहा है 2.2.2, ठीक है। पांडास के बारे में मेरे को पूरी डिटेल पढ़नी है, तो जस्ट पिप शो पांडास, तो आपको ये पूरी डिटेल दे देगा कि इसका नाम पांडास है, इसका वर्जन ये है, इसका ये समरी है कि किस लिए काम आता है ये, इसका होम पेज, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे दिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय ये वो किस किस से, तो यू विल गेट टू नो। अगर इसका
प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, नॉट द कंप्लीट डिटेल। यहाँ पर आपके पास कंप्लीट डिटेल आई पांडास के बारे में, यहाँ पर क्या आई आपके पास सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो लिखा हुआ है जैसे कि पांडास के बारे में। सी इसके मेन फीचर्स, इजी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा इन फ्लोटिंग वैल्यू, ये वो। ये अभी आपको थोड़ा सा वीक लगेगा, जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको इजी लगेगी चीजें। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। मैं अब आपसे कहूंगी कि आप जाके, आपका क्या टास्क है इस वाले लेक्चर के बाद, आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक बार खुद से जाके देखना है। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करनी है। और फिर आपको क्या करना है, सेम आपको गूगल कोलैब के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आपको पाइथन को इंस्टॉल, पांडास को आपको इंस्टॉल करना है और उसका बेसिक से ये कमांड चला के देखनी है कि सही से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, आपके पास डिटेल्स आ रही है या नहीं आ रही। इतना एटलीस्ट करना शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे एग्जैक्टली डेटा हमारे को मिलता है, कैसा डेटा होता है, कैसे उसे रीड करते हैं, कैसे उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, सीरीज में देखते हैं। ये सारी चीजें हम, बेसिक सी चीजें हम समझेंगे, थोड़ा सा डेटा के साथ प्ले करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली, डेटा ऐसा होता है, डेटा वैसा होता है। अब एग्जैक्टली डेटा के साथ प्ले करने की बारी है। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। कोई आपके कमेंट्स हो, फीडबैक्स हो, आई एम हैप्पी टू हियर दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पांडास के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम बेसिक ऑपरेशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।